प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बहुत सारे मंत्रियों यानी कि कुल 32 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है और देखा जाए तो बहुत सारी नई उम्मीदें जो हैं वो नई मंत्रियों के साथ आई है और जनता का कुछ ना कुछ काम जो है वो हमेशा और कुछ ना कुछ उम्मीद जो है हमेशा मंत्रियों से अपने लगा रहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो नए मंत्री हैं उनके कितने उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, लेकिन उसके पहले क्या क्या उम्मीदें हैं नई मंत्रिमंडल से वो आज हम जानेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि नई मंत्रिमंडल से क्या क्या नई उम्मीदें हैं लोगों की। आइए जानते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ, और देखा जाए तो मंत्रिमंडल में कुछ 5 महिलाओं ने जो है कुल 5 महिलाओं ने भी शपथ लिया है और महिलाओं को महिला मंत्री जो बनी है उनसे क्या क्या उम्मीद है वो जानते हैं। तो कहाँ से आप लोग आई हैं? हम लोग नालंदा से हैं। मतलब पुराने मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट से ही आई हैं, नालंदा से आई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले से आई हैं। तो जो 5 महिलाएं मंत्री बनी है, 5 को महिला को जगह मिला है मंत्रिमंडल में, है ना? तो क्या कहती हैं, क्या क्या उम्मीद है नए मंत्रियों से? मंत्रियों से और आगे उम्मीद है कि महिला को सपोर्ट करें और जितना हो सके। आज 5 है, कल 10 की उम्मीद करते हैं। मिला है तो 5 से 10 हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कोऑपरेट करे ताकि हम लोग भी बहुत आगे तक निकले। अच्छा, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी के समय में भी बहुत सारा योजना आया था, तो क्या लगता है कि ये भी सरकार जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं तो इसमें भी महिलाओं के लिए और क्या क्या होना चाहिए? अब तो उन्हीं का आशीर्वाद से बने हैं तो उम्मीद तो है कि भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। हाँ। और महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए? आपके क्षेत्र में कोई ऐसा चीज है जो महिलाओं के लिए होना चाहिए उधर? देखिए अभी तक तो फिलहाल तो अभी ऐसी कोई चीज नहीं की जो कि महिलाओं के लिए बाकी रह गया। हर एक क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम हुआ है और आगे भी उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कल से लिए। इसलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं और बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ यहाँ आए थे कि अपने प्रधानमंत्री जी का वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, नए मुख्यमंत्री जी को ही करेंगे, बधाई देंगे। अच्छा, आमतौर पे कहा जाता है कि जब तक महिला का विकास नहीं होगा तब तक समाज के आधे हिस्से का विकास नहीं होता है, इसलिए महिला का विकास बहुत जरूरी है। तो महिलाओं को नए मंत्रिमंडल से क्या क्या उम्मीद है? महिला लोग यही विकास है कि हम लोग को थोड़ा सा संरक्षण मिले, महिला लोग को आगे बढ़ने के लिए सुविधा मिले और क्या है ना, आगे बढ़ाने का हमेशा जो है अवसर मिलता रहे। मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था तो उसमें जब देखे हम लोग कि भाई महिला का संख्या भी ज्यादा है कि नहीं, मतलब 5-5 को महिला है तो भाई बड़ा अच्छा लगा देख के। कम से कम 5 महिला को जगह मिला है, कभी एको को महिला नहीं हुआ करती थी, है कि नहीं? तब इतनी सारी महिला आ गई है मंत्रिमंडल में, तो महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए? महिला के लिए तो इतना कर ही रहे हैं और जितना हो सकता है उतना ध्यान दे। और जितना हो सके उतना हो सकता है हम लोग को मदद करे, हेल्प करे। विधेयक पारित हो जाएगा तो हम लोग मतलब देखिए कि जो बिल जो है वो नहीं आ पाया, उनसे भी अभी भी इनको उम्मीद है कि वो बिल भी अगर आ जाता तो और बढ़िया कुछ होता। कैसे है भैया? ठीक ठाक। कहाँ से हैं आप लोग? बेगूसराय से। बेगूसराय से हैं। तो ये बताइए कि आपको नए मंत्रिमंडल से क्या नई उम्मीद है? नहीं, मुझे अच्छा काम करे, बिहार में रोजगार लाए, शिक्षा पे ध्यान दे। बहुत ऐसा है जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है। कोई खास ऐसा मंत्रालय है जिससे चाहते हैं आपकी फलना काम फलना मंत्रालय में जो है होना चाहिए? हाँ, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह, बिहार में फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहिए। फैक्ट्री, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे पलायन दूसरे जगह नहीं करना पड़े बिहार के मजदूर को। जो एक इंडस्ट्री की बार बार बात होती है कि बिहार में इंडस्ट्री की कमी है, तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए बस। बिहार में यही चीज का खास कमी है, यही कमी है ना, बाकी सब ठीक है लेकिन इंडस्ट्री की कमी हो जाती है जी। जिसके कारण बिहार के बाहर लोगों को जाना पड़ता है, पलायन रुक जाए, बस बहुत काम हो जाएगा। तो आपके कोई पसंद के मंत्री बने कि नहीं? नहीं, हमारे पसंद के तो सारे ही मंत्री हैं, लेकिन अच्छा काम करना चाहिए। मंत्री जो बने वो अपनी जिम्मेवारी समझें और उसको पूरी माने निष्ठा पूर्वक निभाएं, तब ना। भाजपा की पहली बार सरकार बनी है बिहार में, उनसे लोगों को काफी उम्मीद है कि भाजपा की सरकार में पहले तो नीतीश कुमार ने जो किया सो किया, लेकिन भाजपा पहली बार अपनी सरकार बनाई है यहाँ पर, तो उनसे लोगों को काफी उम्मीद है। एक बीजेपी पर भी भाई दबाव है कि भाई आपका मुख्यमंत्री पहली बार बना है तो आपको काम भी वैसा करके दिखाना है। काम तो उनको करके दिखाना होगा, नहीं तो आगे सत्ता से भी हो सकते हैं बाहर। तब बिल्कुल इतना लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं बिहार के लोग की कम से कम। कोई खास ऐसे मंत्री हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि फलना बाबू शपथ ले लिए हैं, अभी बढ़िया काम करके दिखाएंगे? हमें तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ही काफी उम्मीद है। हाँ, तो वो तो भाई मुखिया ही है मंत्रिमंडल, उन्हीं से हम लोग उन्हीं से ज्यादा उम्मीद रखे हुए हैं। ज्यादा उम्मीद रखे हुए, तो उनका जो है मार्गदर्शन में जितने भी मंत्री हैं वो बढ़िया काम कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है? ऐसी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरा माने विश्वास है हम लोग को। देखिए, जितना जरूरी मंत्रियों का काम करना है उतना ही जरूरी जो है उनके जो मुखिया होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री, उनका भी काम करने का है। तो अब नए मंत्रिमंडल से क्या नई उम्मीदें हैं? सम्राट का ये मंत्रिमंडल है, ये माननीय
देश के विकासशील पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जिनको भी मंत्री पद से सुशोभित किया गया है वो अपना जनता के लिए हित के में काम करेंगे और बिहार समृद्ध राज्य बने इसके लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, आपको क्या क्या नए काम का उम्मीद है? नया काम क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए? अब मंत्रिमंडल नया है तो काम भी नया होना चाहिए। काम होना चाहिए कि बेरोजगारी हटना चाहिए। हाँ, बेरोजगारी की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। और क्राइम बढ़ा हुआ है। हाले 2-4 दिन पहले 5-6 लोग मिलके हमको इसी जगह मारे थे। आपको मारे थे? जी, इसी जगह मारा गया किस था। वजह से? कुछ छीन छोड़ करने के हाँ, इरादे से या कुछ छीन दुश्मनी छोड़ और दुश्मनी दोनों था मेरे साथ। जबकि यहाँ पे देखिए 3-3 पार्टी का कार्यालय है। ये मेरा यहाँ पे 1 चोट किलोमीटर भी के लगा अंदर में हुआ है। विधानसभा है। यहाँ भी मतलब फूटा हुआ। हाँ, अलग हो गया है। हाँ, तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसका समाधान वो होना समस्या बहुत बढ़ा हुआ है। कभी भी खतरा मतलब किसी के साथ हो सकता है। अच्छा, जितने मंत्री शपथ लिए हैं, कुल 32 मंत्री शपथ लिए हैं, तो उनमें से कोई ऐसे मंत्री हैं आपके जिनसे आपको बहुत उम्मीद है कि फलना बाबू काम करेंगे बढ़िया? देखिए, वो तो बहुत दिन से मतलब प्रयास है लेकिन हो नहीं पा रहा किसी से। अच्छा, निवेदन इतना ही है कि बिहार में बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार पे जो लगाम है ऑपरेशन लंगड़ा चालू रहे और चाचा का लिए बिहार रो रहा है तो चाचा की जगह इन लोग का उम्मीद करके आदमी सह रहा है। अब इन लोग का हाथ में है कि चाचा का जगह भरपाई कर सकते हैं कि नहीं। मैंने जो चाचा काम, नीतीश चाचा जो काम किए, हाँ, तो वैसा जनता- काम करके बढ़िया उनसे काम करके हाँ, कम से कम दिखाए। जो पहले 20 साल से चाचा लाए जमीन को गड्ढा से हाँ, एक सतह पे, वो सतह से ऊपर मंजिल आएगा कि नहीं, ये इन लोग पे दायित्व है। अब जो गड्ढा था वो तो भर गया है, अब ये नई जिम्मेदारी है कि अब गड्ढा को भरना है ना? अब बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग बनाना है। हाँ। और इसमें जाति नहीं, हाँ। स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा दिया जाए कि स्टूडेंट भी अपना कोई तरीका से आगे बढ़े। ये नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, क्या नाम है, दुकान करे। ये नहीं, एक लॉजिक होना चाहिए, हर जगह सिस्टम होना चाहिए। कुछ लड़कियां भी हैं इनसे। अब देखिए कि 5 महिलाओं ने जो है वो शपथ लिया है, तो जरा इनसे भी जानते हैं कैसी हैं आप लोग। ठीक है। तो ये बताइए कि कुल 5 महिलाओं ने जो है वो मंत्रिमंडल में शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है, तो महिलाओं के लिए, उन महिलाओं को क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या उम्मीद है आपको नई सरकार से? नई सरकार से उम्मीद है कि मतलब जहाँ बेथी मतलब विकास कर रहे हैं वहाँ विकास मतलब नियंत्रण हो रहा है। हाँ। और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ मतलब जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे खूब हो रहा है। हाँ। जहाँ पे नहीं हो रहा है उस पर कम से कम ध्यान दिया हाँ, जाए। वहाँ ध्यान दिया महिलाओं के लिए कुछ खास मांग है कि फलना चीज जो है महिलाओं को लेकर नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए? ऐसा कुछ चीज है जो आपको लगता है कि लड़कियों के लिए फलना काम नहीं हो रहा है? लड़कियों के लिए तो हर चीज हो रहा है। हाँ। बट और आगे मतलब लड़की का आरक्षण चाहिए, छूट चाहिए। हाँ। हाँ, हाइट में और बिल्कुल, क्योंकि आज का लड़की है कि हाइट नहीं बढ़ रहा है। और मतलब नौकरी में जो हाइट का सीमा रखा गया है, तो अब लड़कियों की हाइट कम हो रही है, तो फिर हाइट को लेकर थोड़ा सीमा घटाया हाँ, जाए, घटाया जाए, है ना? हालांकि ये तो लंबा प्रावधान है। नया मंत्रिमंडल बना है तो आशा बिहार को है, है। हाँ, हाँ। नया विकास होगा, अच्छा काम होगा। अच्छा, कोई कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ले लिया है, तो 32 में से कोई ऐसा नाम है जिससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि फलना बाबू मंत्री बने, बड़ी बढ़िया है, ये बढ़िया काम पहले भी किए, क्योंकि बहुत सारे पुराने आदमी भी बने हैं। देखिए, हाँ। सरकार जब बढ़िया है, जनता चुन के भेजी है, हाँ। तो मंत्रिमंडल भी बढ़िया है। बढ़िया। तो सभी लोग मिलजुल के सामूहिक जिम्मेवारी होती है। हाँ। उसमें किसी एक का खास नहीं होता है। हाँ। सब कोई मिल के काम करेगा। अच्छा, अभी तक सम्राट जी अकेले थे, अब पूरा उनका सम्राट का विराट मंत्रिमंडल उनके साथ है, तो अब तो विकास की उम्मीद और ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब तो काम कोई नहीं रुकना चाहिए। पहले से भी विकास होता रहा है। हाँ, लेकिन मंत्रिमंडल का जब गठन हो जाता है, एक तरह से कहा जाए ना, गठन क्या काम, मतलब विस्तार हो जाता है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिल जाती है, तो ज्यादा बढ़िया रहता है। रफ्तार पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ लेता है। जनता का काम हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, हाँ। विकास का काम हो, यही कामना है सब जनता का। हाँ, हाँ। अच्छा से सरकार चले, हाँ, बस यही। और दूसरा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या नया उम्मीद किया जा सकता है? जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसको और गति तेजी से होगा, और बहुत सामाजिक समीकरण को देखते हुए सभी अनुभवी मंत्री को बनाया गया है, और आशा है कि बिहार बहुत तेजी गति से विकास करेगा।
पहले की अपेक्षा। अच्छा, एक चीज हम लोग ये भी बात बार बार कर रहे थे कि अनुभवी लोगों का कितना यहाँ पे संख्या होना चाहिए और कितना युवा लोगों का संख्या, तो अब तीनों का हम देख रहे हैं कि कुछ अनुभवी लोग भी उसमें हैं, कुछ युवा भी हैं और महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब तो विकास की गति हमको लगता है कि और ज्यादा तेज होनी चाहिए। विकास की गति तेज होगी है और बहुत सुंदर सम्मिश्रण है युवाओं का, महिलाओं का, अनुभवी लोगों का, सबका मिला बहुत बढ़िया संगठन बनाया गया है। मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और विकास की गति तेज होगी, यह उम्मीद है। बिहार विकसित बिहार बनेगा, विकसित बिहार समृद्ध बिहार बनेगा सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। तो स्वाभाविक है बिहार में नई नई योजनाएं हो रही है, बहुत सारा केंद्र से योजनाएं पास हो रही है और पहले के बिहार अब के बिहार में अभी सभी जगह घूमती है। जनता जनार्दन यहाँ के बता रहा है कि बिहार काफी तेजी गति से विकास कर रहा है और जितने भी मंत्री बने हुए हैं सब काफी अनुभवी, पढ़े लिखे, शिक्षित है सब। अच्छा, बहुत सारे ये भी देख रहे हैं कि कुछ उसमें पुराना नाम भी है, कुछ नया भी नाम है और हमको जो पर्सनली बड़ा अच्छा लगा कि महिलाओं का भी जो है उसमें काफी ध्यान रखा गया है। तो महिलाओं को शपथ लेते हुए देख के अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है। क्या लगता है नया क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि पुराना जो काम है वो जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, नया क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है नए मंत्रिमंडल? नए जो महिलाएं जो आई हैं, हाँ, ये पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो बट नेचुरली ही जो ज्यादा पढ़ी लिखी है तो अच्छे ढंग से विश्वास करेंगे, अच्छे ढंग से बातों को समझेंगे, तो पब्लिक से जो रिलेटेड वर्क है इसमें ज्यादा अच्छा भविष्य में काम आएगा। कोई नया नाम ऐसा आपको दिखा मंत्रिमंडल में जिससे आपको लगता है कि फलना बाबू बहुत बढ़िया काम? निशांत कुमार का तो नया नाम देख रहे हैं हम लोग, तो नया उम्मीद था पहले दिन। निशांत कुमार को लेके कोई चर्चा नहीं था, अचानक से एकाएक नाम आ गया, तो देख रहे हैं सामने में। तो क्या लगता है कितनी उम्मीद है निशांत? यंग है, अब देखिए यंग है, अभी क्या करते हैं अभी देखिए। निशांत कुमार की नई पारी है, बिल्कुल नए लोगों पर विश्वास किया गया है और खास करके युवाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि बिहार के युवा अच्छा करेंगे, इसी उम्मीद से लाया गया है, आशा भी है, विश्वास भी है। तो देखिए कि नए लोगों से जो है जाहिर सी बात है कि नई उम्मीद भी होती है और जब युवा शामिल होते हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीद भी बढ़ जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जितने अनुभवी लोग हैं उतने ही युवा भी हैं, अनुभवी लोग को भी रखा गया है कि भाई खाली युवा से काम नहीं चलेगा, है ना? क्या क्या नया उम्मीद है? नया उम्मीद बहुत कुछ है, देख रहे न रहे बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर का उम्मीद है? सरकारी जमीन कब्जा कीजिएगा तो सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी, तो बहुत लोग इस पर आपत्ति जताते हैं। हमारा अपना ही जमीन अधिग्रहण नहीं होगा तो हम फैक्ट्री या रोजगार या और चीज का तो बहुत लोग आपत्ति जताते हैं कि नहीं बनाएगी सरकार। बहुत लोग कहते हैं कि गरीब के कहला घर उजाड़ देते हैं। गरीब का घर नहीं उजाड़ा हुआ है, गरीब जो है वो सरकार की संपत्ति अधिग्रहण किए हुए है, रोड पर जो है कब्जा किए हुए है, तो उसको तो जब तक नहीं हटाएंगे तो यातायात की सुविधा तो बाधित होगी जाएगी। आप जनता को कितनी परेशानी होती है रोड पे चलने में, आधा रोड जो है दुकानदार ही धरे हुए हैं, हम लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि देखिए सरकार जाम लगा, लोग पकड़े हुए हैं। अब ब्लॉक बनाने के लिए कहते हैं कि जगह नहीं है और उससे 4 गुना लोग जो है खेत उपजाते हैं, घर में जरूर। स्कूल देखते हैं दूर में सिमटा हुआ है कि नहीं? हाँ, स्कूल देखते हैं ना। दानापुर स्टेशन के सामने बिहार ही नहीं पूरा विश्व के विभूति थे आर्यभट्ट जी, उनका प्रतिमा था वहाँ पे और प्रतिमा टूट गया है जो फ्लाईओवर बन रहा है इसके वजह से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ और पहले भी मांग किया था मैं विधान परिषद सभागार में। पहचान है उस समय माननीय सम्राट चौधरी जी भाजपा के अध्यक्ष थे और कार्यक्रम में आर्यभट्ट का जो तारामंडल है, इस तारामंडल का नामकरण चेंज करके जो इंदिरा गांधी के नाम से है, जो कि बिल्कुल ये विषय मैच नहीं करता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा, जो अभी पटना जू का नाम चेंज हुआ तो पटना जू का नाम संजय गांधी के नाम से था, पटना जू हो गया, संजय गांधी से पटना जू हो गया। ठीक उसी तरह तो आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि बिहार ही नहीं पूरा भारत का पॉपुलर चैनल है और आप भी काफी पॉपुलर है, इसलिए आपके बात को संज्ञान में लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि आर्यभट्ट का एक प्रतिमा दानापुर में था, वो तो रहे। आर्यभट्ट की पहचान केवल दानापुर से नहीं पूरे बिहार नहीं, बिहार से नहीं, पूरा विश्व का। विश्व में आर्यभट्ट की प्रतिमा का कोई जोड़ नहीं है। इसलिए अटल जो पथ है या पाटली पथ है, पटना मेरीन ड्राइव है, कहीं भी उनके मूर्ति को आदमकद प्रतिमा एक विश्व धरोहर के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आग्रह होगा और आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पहुंचाया जाए। एक जो पहचान है वो पहचान उनको मिलनी चाहिए, है बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये गौरव है। बिल्कुल। बिहार के लिए ही नहीं पूरा विश्व का ये बहुत ही प्रतिभा
और इसका देश विदेशों से लोग यहाँ पर्यटन के तौर पर उसको डेवलप करके मसौड़ी तेलंगाना जो स्थान है वहाँ पर वेधशाला था उनका, बिल्कुल था, बिल्कुल वहाँ मृत प्राय है। इसलिए वहाँ दानापुर का, तेलंगाना का और पटना में कहीं भी आपको मेरीन ड्राइव या कहीं भी उनका बहुत बड़ा प्रतिमा बनाया जाए। योगी मॉडल से सरकार चल रही है। हाँ, तो यहाँ पे तो सम्राट जी का शासन है, सम्राट जी का शासन है। सेम दोनों एक ही रोल में रहेंगे। अच्छा, एक ही रोल में होना हाँ, जैसे देख रहे हैं ना, स्कूल अस्पताल कोई कहीं आओ जाओ कोई झंझट नहीं, कोई डर भय नहीं, वही मॉडल यहाँ बिहार में लागू होने वाला है। तो योगी मॉडल की एक और पहचान बैठाए हैं। योगी मॉडल की एक और पहचान ये है कि वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है, वहाँ के अपराधियों में एक डर होता है। धीरे धीरे होगा, चेंजिंग धीरे धीरे होगा ना। तो लेकिन सरकार तो बहुत दिन से है, सरकार बीजेपी की अब आई है। अब आई है। हाँ, पहले साथ पहले थी ना, बारात किसी और का था, दूल्हा कोई और था। इनके कहने का मतलब है कि फुल फेज में सरकार अब बनी है, तो अब जो है ज्यादा बढ़िया काम हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों से बात करते रहेंगे। तो देखिए कि नया मंत्रिमंडल जो है, अब सारे नए जितने मंत्री थे सब शपथ ले लिए। उसमें कुछ पुराना चेहरा भी है, कुछ नया भी चेहरा है, महिला का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो अब नए मंत्रिमंडल से क्या नया उम्मीद रखा जाए, क्या क्या नया उम्मीद है आप लोगों को? हम लोगों को पहले जो उम्मीद था, जो रखे थे, तो वही उम्मीद की संभावना आगे भी है। किस क्षेत्र से आप लोग आए हैं? हम लोग तो यहीं रहते हैं, लेकिन हम दरभंगा से हैं। दरभंगा से आए। दरभंगा के लिए कोई विशेष मांग है कि फलना क्षेत्र में जो है फलना काम अभी नहीं हुआ है, तो ये काम जो है बिना होना चाहिए? दरभंगा में सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल है कि जो अशोक पेपर मिल था, बहुत पहले से मतलब और पूरे उत्तर भारत को लोकेट बिल्कुल। बीच में क्या हुआ कि एक धर्म योद्धा गोधा नाम के व्यक्ति को सरकार क्या दिया नहीं दिया, फिर बाद में वो भी बेच बाच के चला गया और अशोक पेपर मिल तकरीबन 25 साल से वह वैसे ही पड़ा हुआ है, जिससे बहुत मतलब हजारों लोगों की रोजी रोटी दुनिया जहाँ लाखों लोगों की जो है सो बंद पड़े हैं। एक चीज आपने ये, भले ही आपने सिर्फ दरभंगा की बात कही है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार के अलग अलग क्षेत्र में ऐसा कितना सारा इंडस्ट्री है जिसको अगर जागृत कर दिया जाए तो बहुत सारा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इस बार हम लोग जो उद्योग के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए जो हम लोग अपेक्षा और मांग रखते थे, उसमें नीतीश कुमार जी तो बिल्कुल घोषणा किए थे अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। अब हम माननीय अशोक सम्राट चौधरी जी से भी अपेक्षा और आशा करते हुए विश्वास करते हैं कि नीतीश जी जो बात कहे थे, वादा किए थे, नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार में जो भी चीनी मिलें वगैरह बंद है, उसको जो रुग्ण पड़ा हुआ है उसको खोला जाए। नई उम्मीदें क्या कुछ लगा सकते हैं हम लोग नए मंत्रिमंडल से? नए मंत्रिमंडल से माननीय पहली बार बिहार में एनडीए गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के अपना मुख्यमंत्री बने हैं, अपना मुख्यमंत्री और फुल फेज बने हैं। और सम्राट चौधरी से सबको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि बिहार के तेज तराज युवा नेता हैं। उनको युवा इसलिए कहते हैं कि करने की क्षमता और कर्मठ भी हैं, और उनका मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को शुभकामना है और उनसे अपेक्षा है कि अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करें। जो जिनको बंटवारा मिले, वो जो जिम्मेवारी मिली, जो पोर्टफोलियो मिले, उनको उस पर ईमानदारी से दिखाने के लिए 4 साल समय अभी है। अगर हमको लगता है भैया कि अगर उतना काम वो लोग कर लेंगे तो मुख्यमंत्री का हमको लगता है कि 90% काम तो ऐसे ही आसान हो जाता है कि देखिए, बिहार में न संसाधन कमी है, न दक्षता की कमी है, न एजुकेशन की कमी है, कमी है आत्म विश्वास जगाने की। अब लक्ष्मी माता का भी कभी लक्ष्मी है, एक ही सरकार है। देखिए आपको ये डबल इंजन की सरकार हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में जितना विकास हुआ है, पटना का ऐसा कोई सड़क गली है जो विकास के रूप में नहीं नजर आ रहा है, कोई बिल्डिंग है जो नहीं नजर आ रहा है, शिक्षा का मंत्री मंदिर की तरफ बढ़ा है, हाईवे बढ़ा है, रोड सड़क बना है, हॉस्पिटल बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है। जब हम बात कर रहे थे तो हमको एक भैया ने कहा कि अब राज्य में कोई, बिहार में कोई गड्ढा नहीं बचा है जिसको भरने का काम है, है कि नहीं? अब गड्ढा जो है वो भर गया है, अब इस पे जो है बिल्डिंग बनना चाहिए। देखिए, जो है गड्ढा वाली जहाँ बात बोल रहे हैं, गड्ढा बड़ा भरा है और गड्ढा के बगल में जो स्पेस है
उसको चौड़ीकरण में ले रहे हैं। ये है डबल इंजन की सरकार का जो है प्लानिंग इधर से, और दिख भी रहा है जनता को इधर। नहीं, क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल नया है तो बहुत सारा नया काम का जनता को उम्मीद है। समझ सकते हैं, आप भी युवा है, आप कितना बढ़िया काम कर रही है देश हित के लिए इधर से, और सच्चाई को रखते हैं जनता के बीच में इधर से। उसी तरह से नई गठन जो हुआ है मंत्रालय, युवा लोग जो आए हैं, आने वाला समय में 5 साल के अंदर बहुत विकास जगह विकास का गंगा बहेगा। देखिए, कल जो हम लोग बात बार बार कर रहे थे कि नए मंत्रिमंडल में नए कितने लोग होने चाहिए और पुराने कितने लोग होने चाहिए, तो एक चीज ये हमको अच्छा लगा कि कल जितने लोग कह रहे थे, कल जब हम बात कर रहे थे लोगों से कि नया कितना और पुराना कितना होना चाहिए मंत्रिमंडल, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई कुछ नए लोग भी होने चाहिए और कुछ पुराने लोग भी होने चाहिए और महिलाएं भी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज हमको देख के अच्छा लगा कि तीनों लोगों का ध्यान रखा गया है। तो अब तो और ज्यादा उम्मीद बढ़ गई होगी लोगों की। हाँ, अब तो और ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई है। क्या क्या नया नया उम्मीद किया जा सकता है नए मंत्रिमंडल से? आप देखिए, नया मंत्री अब बने हैं, नए नए मंत्री बने हैं, क्या करेंगे विकास, है ना। कुछ पुराने लोग भी हैं उसमें शामिल। पुराने लोग तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग को भी तो देखिए क्या मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा। कोई ऐसा नाम है पूरे मंत्रिमंडल में जो आपको लगता है कि उन्होंने पहले भी बढ़िया काम किया है और अब इनको दोबारा मंत्रिमंडल मिला है तो दोबारा भी बढ़िया ही काम करेंगे, ऐसे कुछ नाम है? विजय कुमार सिन्हा जी का नाम है। हाँ, उनको दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। कल जब हम बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग मांग कर भी रहे थे कि फिर से उनको वही मंत्रालय जो है वो मिलना चाहिए, बढ़िया काम। बिल्कुल, पब्लिक तो चाह ही रही है कि उन्होंने बढ़िया काम करके दिखाया उसमें, और उनको मिलना भी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि जनता ना खराब काम को भूलती है ना अच्छे काम को भूलती है, दोनों काम को याद रखती है। तो जब कुछ मंत्री बढ़िया काम कर जाते हैं अपने कार्यकाल में तो वो भी लोग याद रखते हैं। अब जिस तरह से आपको देखिए याद होगा कि जिस तरह से विजय सिन्हा लगातार एकदम जो भी अधिकारी थे एक तरह से उनके सामने ढाल बन के खड़े थे कि भाई आप कुछ भी करिए, इस्तीफा दीजिए, हड़ताल करिए, लेकिन हम आपको जो है वो काम करने से रोकेंगे नहीं, आपको काम करना ही करना पड़ेगा। हम आपको काम करने से जो ऐसा नहीं है कि छुट्टी दे देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम लोग जो है उन नामों को याद रखते हैं। जो लोग अपने मंत्रालय में बढ़िया काम नहीं कर पाते हैं उनका भी काम को याद, कि फलना बाबू तो अपना मंत्रालय में काम नहीं किए थे, अब इनको मौका नहीं मिलना चाहिए। तो नए, पुराने और महिलाओं, एक तरह से कहा जाए तीनों तरह की चीज़ों को देखते हुए नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, विस्तार हो चुका है, माफ कीजिएगा। और अब नया क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है ये लोगों ने बता दिया, बारी आपकी है, आप बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।